फरार है तो कोई जेल में। खौफ के मारे भागे भागे फिर रहे माफिया और माफिया का खानदान। एक बेटा तो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। कभी पूर्वांचल में जिसका सिक्का चलता था, आज उस अतीक की क्राइम फैमिली का दी एंड हो गया है। एक माफिया जिसने न जाने कितने घरों के चिराग बुझाए, जिसने न जाने कितने मासूमों का खून बहाया। बेटे भी पिता की तरह अपराध के रास्ते पर निकल पड़े थे, लेकिन उमेश पाल के हत्यारोपी बेटे असद को एसटीएफ ने अंजाम तक पहुंचा दिया। अतीक के लिए खबर किसी हादसे से कम नहीं थी। अतीक को अब समझ आ चुका है कि असद ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि उसका आतंक भी दफन हो गया है। एक हत्याकांड में बाहुबली माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। माफिया की फैमिली की बात करें तो अतीक खुद के 5 बेटे हैं। पहला बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में, दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद उमेश हत्याकांड में फरार चल रहा था, इसका यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। तो सबसे छोटे बेटे एहजम और अबान बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। वहीं पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है। अब एक एक करके समझते हैं कि परिवार में किस पर कितने आरोप लगे हैं। फूलपुर से सांसद रहे अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल उस पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। भाई खालिद अजीम और अशरफ पर अतीक के बाद सबसे ज्यादा कुल 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अशरफ राजूपाल हत्याकांड का आरोपी भी है। पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4 क्रिमिनल मामले दर्ज हैं, जो अभी भी फरार चल रही है। शाइस्ता पर आरोप है कि उमेश पाल के मर्डर से पहले शूटर से मिली थी। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर, जिस पर कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण समेत 2 मामले दर्ज हैं, जो फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद पर रिश्तेदार से रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप है। इस पर कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था। बेटा मोहम्मद एजम नाबालिग है, इसलिए बाल सुधार गृह में है। बेटा मोहम्मद आबान नाबालिग है, इसलिए ये भी बाल सुधार गृह में है। बहन आयशा नूरी पर उमेश पाल के हत्यारोपियों को पनाह देने का आरोप है। लेकिन माफिया अतीक अहमद की फैमिली का क्या हश्र हुआ उमेश पाल शूट आउट के बाद, यह जानना बेहद जरूरी है। माफिया अतीक अहमद जेल में था, साबरमती जेल से उसने इस हत्या की साजिश रची और हत्याकांड में शामिल हुआ। इसके साथ ही साथ अगर बात करें अशरफ की, तो अशरफ बरेली जेल में था, वहां से वो साजिश में शामिल रहा, तो दोनों वहां से साजिश में शामिल रहे। इसके साथ साथ अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर, वो लखनऊ जेल में बंद है। इसके साथ साथ दूसरा बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अगर उमर की बात करें तो उमर रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को देवरिया जेल ले जाकर पिटवाने के आरोप में बंद है। और इसके साथ ही साथ अली पर एफआईआर जीशान ने कराई थी, क्योंकि अली पर आरोप है कि उसने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और अपने पिता से, जो साबरमती जेल बंद है, उससे जीशान की बात कराई थी। यह मुकदमा 31 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था। तो इस तरह से इतने लोग अब तक जेलों में हैं परिवार के, जबकि असद को इनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया है। और शाइस्ता परवीन की अगर बात करें तो शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है और उमेश पाल शूट आउट कांड में वो नामजद अभियुक्त है और वो भी फरार है। 2 नाबालिग बेटों की अगर अतीक के बात करें, एजम और अबान की, तो दोनों बाल सुधार गृह राजरूपपुर में रखे गए हैं और उन्हें भी परिवार से किसी सदस्य से मिलने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर अशरफ की पत्नी की बात करें, जैनब फातिमा की, तो जैनब फातिमा की जो हालत है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब पुलिस ने उन्हें भी इस पूरे मामले में षड्यंत्र का आरोपी बना लिया है। तो कुल मिलाकर माफिया अतीक अहमद का, जिसका 40 साल तक यानी करीब 4 दशक तक एक छत्रराज था, आज माफिया फैमिली पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है और माफिया के साम्राज्य का अंत हो चुका है। एक तरफ अतीक गैंग को गर्क में मिलाने का काम जारी है, खुद माफिया ब्रदर प्रयागराज पुलिस के शिकंजे में है, तो दूसरी तरफ अतीक की लेडी ब्रिगेड भी उसी की तरह से काम कर रही है। अतीक के लेडी गैंग में शामिल महिलाओं में उसकी बीवी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी, अतीक का भाई अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और भांजी उंजला भी शामिल है। लेकिन एक बात साफ है कि माफिया फैमिली का कोई भी किरदार अब उमेश पाल शूटआउट से बच नहीं पाएगा।
माफिया अतीक अहमद की फैमिली में न केवल पुरुष सदस्य बल्कि महिलाएं भी अपराध में पीछे नहीं हैं। इसीलिए शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उन्हें लेडी डॉन के नाम से जाना जा रहा है। उमेश पाल शूट आउट केस में शाइस्ता परवीन का भी नाम आया और इस बात की जानकारी हुई। जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया कि तमाम बैठकों में शाइस्ता परवीन भी शामिल रहती थी और साजिश में वो पूरी तरह से शामिल थी। इसके साथ ही साथ शूटर्स को भगाने के लिए भी उसने पैसे दिए थे। अगर बात करें शाइस्ता परवीन के अलावा परिवार की दूसरी महिलाओं की, तो अशरफ की पत्नी ने 6 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है और षड्यंत्र में शामिल माना है। और अगर बात आयशा नूरी करें जो कि अतीक अहमद की बहन है, तो उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। लेकिन आयशा नूरी पर भी आरोप है कि आयशा नूरी ने अपने मेरठ स्थित घर में बमबाद गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी और उसे भागने के लिए पैसे भी मुहैया कराए थे। तो आयशा नूरी भी इस मामले में आरोपी बना दी गई है। तो अब तक 3 महिलाएं ये आरोपी है। आयशा नूरी खाकी की इन्हीं कार्रवाइयों का असर है कि माफिया फैमिली पूरी तरह से बिखरी हुई है। अतीक एंड कंपनी अब आखिरी सांसें ले रही है। अतीक गैंग से जुड़े हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कस रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि जल्द ही माफिया फैमिली का हर किरदार सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें माफिया अतीक अपने चारों बेटे के साथ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में अतीक ने असद का हाथ पकड़ रखा है और दोनों मुस्कुराते दिख रहे हैं। यह तस्वीर किसी फैमिली फंक्शन की बताई जा रही है जिसमें अतीक अपने चारों बेटों के साथ दिख रहा है। अब असद के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुरानी यह तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद अपने बेटे असद का हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और अभी हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, उनमें भी आप देखेंगे। और ये 2 तस्वीरें, एक असद की पुरानी तस्वीर और एक एनकाउंटर के दिन की तस्वीर, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। असद का हाथ पकड़े मुस्कुराता अतीक, और दूसरी तस्वीर में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उसके बाद असद की बॉडी की तस्वीर। पहली तस्वीर में चारों बेटों के साथ अतीक दिखाई दे रहा है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, अतीक और असद की तस्वीर। और धारा सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धारा सिंह, कब की ये तस्वीर है, किस फैमिली फंक्शन की तस्वीर है, और इसमें अतीक हंसता हुआ अपने बेटे के हाथ पर हाथ रखे दिखाई पड़ रहा है? देखिए, तो अनुपम, एक तस्वीर वर्ष 2016 के आसपास की बताई जा रही है, जब किसी कार्यक्रम में अतीक अहमद पहुंचा था। उसके साथ उसके 4 बेटे हैं, यानी उसका छोटा बेटा अली भी उसके पीछे खड़ा हुआ है, जबकि वह अपने बेटे असद का हाथ पकड़ा हुआ। बताया जाता है कि अतीक अहमद असद को बेपनाह मोहब्बत करता था, वह उसका लाडला था। तभी से जब से यूपीएसटीएफ के एनकाउंटर में उसका लाडला बेटा ढेर किया गया है, तब से वह खाना पीना छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं अपने तमाम कर्मों को लेकर अपने आप को कोस रहा है। इस बात को बार बार कह रहा है, मेरे वजह से मेरे बेटे की जान चली गई है, कहीं ना कहीं इसका कसूरवार मैं खुद हूँ। तो फिलहाल ये तस्वीरें सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर अतीक ने जो साम्राज्य खड़ा किया था, इसी साम्राज्य में उसी अपराध के चलते उसके इकलौते उसके बेटे की असद को जो लाडला था उसका, उसके इनकाउंटर में उसको मार गिराया जाता है। तो ये तस्वीर सामने आने के बाद अब तरह तरह के सोशल मीडिया पे लोग अपने कमेंट्स रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दारा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। साल 2005 में अतीक और अशरफ ने राजू पाल की हत्या की। राजू पाल की हत्या में गवाह बने उमेश पाल। फिर उमेश को रास्ते से हटाने के लिए असद को भेजा गया और राजू पाल की हत्या से शुरू हुई कहानी का 13 अप्रैल यानी कल असद के एनकाउंटर के साथ एक अध्याय का अंत हो गया। देखिए कैसे 2005 में इस कहानी की शुरुआत हुई।
प्रयागराज में पिछले 18 साल में 2 मर्डर ऐसे हुए जिससे अतीक का पूरा कुनबा खत्म हो गया। राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड कंपनी ऐसी फंसी कि एक एक कर अतीक का पूरा परिवार जेल पहुंच गया और जो बच गया उसका एनकाउंटर हो गया। परिवार के बाकी फरार सदस्यों को पुलिस आज भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। असद के एनकाउंटर के बाद अतीक की आंखों में आंसू हैं। उसके परिवार में खौफ पसरा हुआ है, लेकिन इस एनकाउंटर की नींव 25 जनवरी 2005 को ही पड़ गई थी। ये कहानी है बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड की। विधायक राजू पाल की बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर लगा था। राजू पाल की पत्नी ने धुमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। राजू पाल हत्याकांड को लेकर कई गवाहों की चर्चा होती रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम उमेश पाल का था। राजू पाल हत्याकांड केस आखिरी दौर में था। उमेश पाल की एक गवाही अतीक को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती थी, लेकिन इससे पहले अतीक ने उमेश पाल का भी मर्डर करवा दिया। 24 फरवरी 2023 को अतीक गैंग ने उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े की। उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस शूटआउट की पूरी प्लानिंग जेल में रहते हुए अतीक ने की। जेल में रहते हुए अतीक ने ही उमेश पाल की हत्या की योजना बनाई। अतीक के कहने पर असद प्लान में शामिल हुआ था। अतीक के भाई अशरफ ने शूटरों का इंतजाम किया। अतीक ने अपने बेटे असद को उमेश पाल का मर्डर दिन दहाड़े करने का ऑर्डर दिया। अतीक का मानना था कि दिन दहाड़े मर्डर करने से एक बार फिर उसका खौफ पूरे इलाके में होगा। उमेश पाल हत्याकांड में जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें अतीक का नाम सबसे पहले है। उसके बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक का भाई अशरफ और बेटा असद का नाम है। असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है और शाइस्ता परवीन अब भी फरार है, जबकि अतीक और अशरफ पुलिस के शिकंजे में हैं। 18 साल के अंतर में प्रयागराज में 2 शूटआउट हुए और इस 2 शूटआउट ने माफिया अतीक के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। इधर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद से पूछताछ में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक परवेज आलम जांच के दायरे में आ गए हैं। एसपी के पूर्व विधायक का अतीक अहमद से गहरा नाता है। कई मामलों की पैरवी में फंडिंग के आरोप में हो सकती है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जांच के दायरे में। अतीक से पूछताछ में बड़ा सुराग यहां पर हाथ लगाए पूर्व विधायक परवेज आलम जांच के दायरे में है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता धारा सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धारा सिंह, कहां से ये खबर निकलकर सामने आई है और परवेज आलम का क्या कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है? हम सोर्सेज के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में सफेद पोस्ट के द्वारा पैरवी की जा रही थी, फंडिंग की जा रही थी। कहीं न कहीं इस मामले में कानूनी दांवपेच के सहारे बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में यह बात सामने आई है। स्वयं माफिया अतीक अहमद ने पुलिस से यह स्वीकार किया है कि प्रयागराज के शहर दक्षिणी से पूर्व विधायक रहे हाजी परवेज आलम के उनके संबंध अच्छे, उनके द्वारा आर्थिक तौर पर कई मामलों में उनकी मदद की गई है। ऐसे में अब पुलिस तमाम जांच एजेंसियों के रडार पे सपा के पूर्व विधायक आ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस उनसे जुड़े तमाम कुंडली खंगाल सकती है। इसके साथ ही पुलिस उनके बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स खंगालने में जुट गई है। माना जा रहा है कि आगे चलकर सपा के पूर्व विधायक पर शिकंजा कसा जा सकता है। बिल्कुल दारा सिंह, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दारा सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आप देख रहे हैं